वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जिस मूवी की स्टोरी लेकर आई हूँ उसका नाम है अकाल द कॉन्कर 1997। ये फुल ड्रामा और एक्शन मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम एक नौजवान को देखते हैं जिसका नाम काल होता है। काल मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। हम देखते हैं कि काल कुछ सिपाहियों से लड़ रहा है। वही वॉल्का का शहजादा टेलिकारो आता है। वो काल को कहता है कि हमारी फौज में तुम जैसे लड़ाके नौजवानों के लिए कोई जगह नहीं है। फिर वहाँ एक सिपाही आता है। वो टेलिकारो को बताता है कि राजकुमार ने तमाम उत्तराधिकारियों का कत्ल कर दिया है। टेलिकारो अपनी महल की तरफ भागता है। जो वो महल में पहुंचता है तो महाराज इसको भी कत्ल करने लगता है, लेकिन वहाँ काल आ जाता है और महाराज को रोकने की कोशिश करता है। काल के रोकने पर जब महाराज नहीं रोकता तो काल महाराज का कत्ल कर देता है, लेकिन महाराज मरने से पहले अपना मुकुट काल को दे जाता है, क्योंकि वो अपने जानशियों में से किसी को अपना मुकुट देना नहीं चाहता था। वहाँ के कानून के मुताबिक काल को महाराज बना दिया जाता है, लेकिन ये बात टेलिकारो और उसके चचेरे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसके बाद काल को इसके आराम गाह में ले जाया जाता है तो वहाँ इसकी बहुत सारी कनीजें मौजूद होती हैं। वहीं एक कनीज जिसका नाम जेरिटा होता है, जिसे काल पहले से जानता है। जेरिटा कार्ड पढ़ती है जिससे लोगों का मुस्तकबिल पता चलता है। काल जेरिटा को अपने रूम में बुलाता है और इसे कार्ड पढ़ने के लिए कहता है। जेरिटा कार्ड का मुस्तकबिल पढ़ती है और उसे बताती है कि इसके राज की किस्मत एक चुम्बन यानी कि एक किस में छुपी हुई है। काल जेरिटा को किस करता है और उसे अपने बेड पर ले जाता है तो जेरिटा कहती है कि मैं एक कनीज हूँ, जो आप कहेंगे मेरा काम आपका हुक्म मानना है। काल की सुनकर जेरिटा को बाहर भेज देता है। अगले रोज काल सब गुलामों को आजाद करने का हुक्म देता है तो इसे बताया जाता है कि सदियों पुराने राज के बनाए हुए कानून को तोड़ना यहाँ के असूलों के खिलाफ है। और काल को वो बड़ा सा पत्थर दिखाया जाता है जिस पर सारे कानून लिखे हुए होते हैं। फिर काल अपनी रियाया से मिलने जाता है तो वहाँ काल पर हमला होता है, क्योंकि काल ने राजकुमार बनकर अपने बहुत से दुश्मन बना लिए होते हैं। लेकिन टेलिकारो हमलावर को मारकर काल को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त टेलिकारो और इसके चचेरे भाई को एक खुफिया जगह पर बुलाया जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें एनारास मिलता है। वो टेलिकारो को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम काल को मारना चाहते हो, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ काल को मारने में। वो इन्हें कहता है कि अब वक्त आ गया है एक्रोन की रानी को वापस जिंदा करने का। एक्रोन की जादूगर रानी जिसको कई सालों पहले इस वक्त के बादशाह ने मार डाला था, लेकिन इसकी आग आज भी जल रही है और जब तक ये आग नहीं बुझेगी इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। एनाराज अपने काले जादू से एक्रोन की रानी को जिंदा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बादशाह काल के लिए टेलिकारो एक दावत रखता है जिसमें अलग अलग जगहों के महाराज अपनी बेटियों के साथ आते हैं। काल को कहा जाता है कि वो जिस भी राजकुमारी को पसंद करेगा वो इसकी रानी बना दी जाएगी। वहीं काल के सामने एक्रोन की रानी को भी पेश किया जाता है। रानी अपने जादू से काल को अपने वश में कर लेती है, जिसकी वजह से काल इसका आशिक हो जाता है। वो इसे अपनी मलका बना लेता है। काल की शादी की तकरीबात में काल जेरिटा को कार्ड पढ़कर मुस्तकबिल बताने के लिए कहता है तो एक्रोन की रानी इसे रोक देती है, लेकिन जेरिटा कार्ड में काल की मौत को देख लेती है तो वो भागकर इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काल नहीं रुकता। जेरिटा का नाखून काल की बाजू पर रख जाता है। एक्रोन की रानी काल को लेकर अंदर चली जाती है। एक्रोन की रानी और काल एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। एक्रोन की रानी काल को किस करने के लिए कहती है। जैसे ही काल किस करता है तो एक्रोन की रानी अपने मुंह से एक आग का गोला निकालती है और इसे काल के मुंह में डाल देती है, जिसकी वजह से काल की डेथ हो जाती है। वो शोर मचाकर सबको अंदर बुला लेती है और कहती है कि जेरिटा की वजह से काल की डेथ हो गई है। फिर जेरिटा को कैद कर लिया जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि काल तो जिंदा है। रानी ने इसे कत्ल नहीं किया था क्योंकि वो इसके साथ रात गुजारने के बाद इसकी आशिक हो गई थी। वो सिर्फ काल को बेहोश करती है, लेकिन जब काल को होश आता है तो वो इसके साथ रहने से इनकार कर देता है। एक्रोन की रानी में गुस्से में आकर अपने सिपाही को इसे मारने के लिए कहती है, लेकिन काल वहाँ से बचकर भाग जाता है। रास्ते में काल को पुजारी मिलता है जो कि जेरिटा का भाई होता है। वो काल को बताता है कि जेरिटा को तुम्हारे कत्ल के जुर्म में कैद कर लिया गया है। काल और पुजारी मिलकर जेरिटा को छुड़वाते हैं। वो सबके सामने से जेरिटा को लेकर भाग जाते हैं। तीनों एक समंदर के पास पहुंचते हैं तो पुजारी काल को बताता है कि एक्रोन एक साम्राज्य था। तुम्हारी रानी एक शैतानी साम्राज्य की रानी थी। जब दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी तब शैतान इंसान पर हुकूमत करते थे।
ये इसका दोबारा जन्म है, वो अपनी गद्दी वापस हासिल करने के लिए आई है। पुजारी कहता है कि यहाँ से हम समंदर के इस पार जाएंगे, वहाँ एक वर्दा का बर्फ का मंदिर है जिसमें जाकर हम सलामती की दुआ मांगेंगे। काल के नहीं मानता, लेकिन पुजारी कहता है कि सिर्फ वर्दा की दुआ ही हमारी मदद कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब टेलीगारो को पता चलता है कि रानी ने काल को नहीं मारा तो वो इस पर गुस्सा होता है और इसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो एक्रोन की रानी इसे कहती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। काल अपने एक दोस्त के पास जाता है और इससे बोट लेता है और समंदर के सफर पर निकल जाता है। जब एक्रोन की रानी को पता चलता है तो वो टेलीगारो को सिपाहियों के साथ काल के पीछे भेज देती है। समंदर के सफर के दौरान जेरिटा और काल एक दूसरे के करीब आते हैं। वो एक दूसरे के साथ अकेले वक्त गुजारते हैं। जब बोट बर्फ की गुफा के पास पहुंचती है तो सबको शदीद ठंड लगने लग जाती है। काल, जेरिटा और पुजारी हिम्मत करके बर्फ की गुफा के अंदर जाते हैं। वहीं इन्हें बर्फ के बने हुए बहुत से लोग नजर आते हैं जिन्होंने अब तक यहाँ पहुँचने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। वहीं पुजारी को दीवार पर लिखा हुआ कुछ नजर आता है। वो पढ़ता है तो इन्हें समझ लगती है कि एक औरत ही वर्दा का आशीर्वाद ला सकती है। जेरिटा ये सुनकर वर्दा के सामने जाती है और इनसे मदद मांगती है। उधर टेलीगारो अपनी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और काल के साथ लड़ने लग जाता है। उधर वर्दा के मुंह से बर्फ का एक गोला निकलता है और जेरिटा के अंदर चला जाता है और गुफा की सारी बर्फ और हवाएं चलना रुक जाती हैं। पुजारी काल को बताता है कि जेरिटा को वर्दा का आशीर्वाद मिल चुका है। इसी बर्फ की मदद से हम बरसों से जल रही आग को खत्म कर सकते हैं, जिससे एक्रोन की रानी का खात्मा हो जाएगा। टेलीगारो ये सब कुछ सुन लेता है। टेलीगारो जेरिटा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। काल गुस्से में आकर वर्दा का बर्फ का पुतला तोड़ देता है। दूसरी तरफ एक्रोन की रानी की ताकत कम हो रही होती है। वो अपनी ही आग से अपनी ताकत को बढ़ा रही होती है तो वहीं टेलीगारो आ जाता है। वो आग के अंदर जेरिटा को खड़ा करता है लेकिन आग नहीं बुझती। वहीं काल आ जाता है। वो जेरिटा को पीछे खींच लेता है और टेलीगारो को मार डालता है, लेकिन जेरिटा कमजोर होकर गिर जाती है। काल इसके पास भाग कर आता है। जेरिटा काल को किस करने के लिए कहती है। जैसे ही काल जेरिटा को किस करता है तो बर्फ का गोला जेरिटा से काल के मुंह में चला जाता है। पीछे से एक्रोन की रानी काल को कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। काल तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। काल आगे बढ़ता है और एक्रोन की रानी को पकड़कर किस करता है, जिसकी वजह से बर्फ का गोला एक्रोन की रानी को और आग को खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि काल को दोबारा से बादशाह बना दिया जाता है और काल जेरिटा को अपनी शहजादी मुंतखब कर देता है। वही मूवी का एंड हो जाता है।